तेरे फजल तेरे रहमत नाल तेरे घर विच आवांगा मैं तेरी पाक है कलमन सिर अपना निभावांगा तेरे फजल तेरे रहमत नाल तेरे घर विच आवांगा मैं तेरी पाक है कलमन सिर अपना निभावांगा खुदावंदा मेरे अगे तू अपने राहों सीधा कर मेरे दूध बतेरे ओ सच्चे आई विच रहबर खुदावंदा मेरे अगे तू अपने राहों सीधा कर मेरे दूध बतेरे ओ सच्चे आई विच रहबर तेरे फजल तेरे रहमत नाल तेरे घर विच आवांगा मैं तेरी पाक है कलमन सिर अपना निभावांगा। ਇਹ ਹਿਲਣ ਦੀ ਆਦਮੀਓ ਤੁਸੀਂ ਕੜੇ ਸਵਰਗ ਵੱਲ ਕਿਉਂ ਵੇਖੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਇਹ ਯਿਸੂ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਵਰਗ ਵੱਲ ਨੂੰ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਉसी तरह फिर आएगा जिस तरह ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸਵਰਗ ਵੱਲ ਜਾਂਦੇ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। बाप ਅਤੇ बेटे ਅਤੇ रूह पाक ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ आमीन। ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਫਜ਼ਲ ਖੁਦਾ ਬਾਪ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਅਤੇ रूह पाक ਦੀ ਸਾਂਝ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਰੂਹ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋਵੇ। आज कलीसिया प्रभु के स्वर्गारोहण का पर्व मना रही है। पुनर्जीवित यीशु 40 दिनों तक इस धरती पर रहने के बाद स्वर्ग की ओर अपने पिता के पास आरोहण करते हैं। स्वर्ग में आरोहण के पहले यीशु अपने शिष्यों को एक बड़ा मिशन कार्य सौंपते हैं कि वे दुनिया के कोने कोने में सुसमाचार का प्रचार करें, लोगों को विश्वास में जीने के लिए निमंत्रण दे, उन्हें बपतिस्म दे इत्यादि। प्रचार का काम अभी भी पूरा नहीं हुआ है और इसकी निरंतरता की जिम्मेदारी हम पर है। हम यीशु के मिशनरी आदेशों को कैसे पूरा करते हैं? मसीह विच मेरे प्यारे बहनों दी भराओ बच्चों बुजुर्गों नौजवानों आज खास करके जदों प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग आरोहण दी परब असीं मनाउंदे हां ਉਹ परब जिस के दौरान सानू उम्मीद ਅਤੇ हौसला ਵਧਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ कि सचमुच साडा जिंदा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह आज स्वर्ग विराजमान हो जाता है। आओ असीं भी उसके वचनों के अनुसार अपना जीवन बिताउण की कृपा आशीष मंगी। काफ़ी बार असीं उसके वचनों को सुनिया है अमल नहीं किया है अति अपने जीवन का राह उस दे वचनों के अनुसार नहीं बिताए हैं, इसलिए अपने सारे गुनाह गलतियों के लिए माफ़ी मांगी। मैं एक बार करता हाँ पूरी कुदरत वाले खुदा अति तुहाडे आगे ए भराओ अति बहनों कि मैं सोचन नाल बोलन नाल करन नाल अति अंगहीनी नाल बहुत गुनाह कीते अपने दोष दे नाल अपने ही दोष दे नाल अपने बहुत बड़े दोष दे नाल इसलिए मैं धन सदा कुआरी मरियम सारी फरिश्तियां ते संतां अति तुहाडे आगे ए भराओ अति बहनों मैं विनती करता हाँ कि मेरे लिए प्रभु खुदा दे आगे प्रार्थना करो। पूरी कुदरत वाले खुदा सारे उत्ते दया करे सारे गुनाह नूं माफ करके सानू सदावी जीवन तक पहुंचावे आमीन। ऐ प्रभु दया
ए पूरी कुदरत वाले खुदा सानू पाक खुशी नाल प्रसन्न कर अते बख्श दे कि असी भक्ति भरी शुक्रगुजारियां नाल खुशी मनाइए क्यों जो तेरे बेटे यीशु मसीह दे स्वर्ग विच चढ़ाया जान नाल असी ऊंचे कीते जाते हाँ जिथे कलीसिया दा सिर अपने जलाली नाल पहला ही जा पहुंचा है उते उम्मीद नाल जा पहुंचान ले कलीसिया नूं सदा दिता गया है। साडे प्रभु यीशु मसीह तेरे बेटे दे नाम जो तेरे नाम रूप पाक की एकता विच एक खुदा जुंदा ते राज करता है सदा तो सदा ठीक कर आमीन। पहला पाठ प्रेरित चरित्र। थियोफिलस, मैंने अपनी पहली पुस्तक में उन सब बातों का वर्णन किया है जिन्हें यीशु उस दिन तक करते और सिखाते रहे जिस दिन वह स्वर्ग में आरोहित कर लिए गए। इससे पहले यीशु ने अपने प्रेरितों को जिन्हें उन्होंने स्वयं चुन लिया था पवित्र आत्मा द्वारा अपना कार्य सौंप दिया। यीशु ने अपने दुख भोग के बाद 40 दिन तक उन प्रेरितों को बहुत से प्रमाण दिए कि वह जीवित थे। वह बार बार उन्हें दिखाई पड़े और उनके साथ ईश्वर के राज्य के विषय में बात करते रहे। यीशु ने प्रेरितों को साथ भोजन करते समय उन्हें आदेश दिया कि वे यरूशलेम से नहीं जाएं, किंतु पिता ने जिस वरदान की प्रतिज्ञा की थी उसी की प्रतिज्ञा करते रहे। उन्होंने कहा, मैं तुम लोगों को उस प्रतिज्ञा के विषय में बता दिया है। यूहन्ना जल का बपतिस्मा देता था, परंतु थोड़े ही दिन बाद तुम लोगों के पवित्र आत्मा का बपतिस्मा दिया जाएगा। जब वे यीशु के साथ एकत्र थे तो वे उनसे पूछने लगे, प्रभु, क्या आप इसी इज़राइल का राज्य पुनः स्थापित करेंगे? यह प्रभु की वाणी है। खुदा का शुक्र होवे। अनुवाक्य। ईश्वर जयकार के साथ आगे बढ़ता है, वह तुरही के घोष के साथ आगे बढ़ता है। ईश्वर जयकार के साथ आगे बढ़ता है, वह तुरही के घोष के साथ आगे बढ़ता है। समस्त राष्ट्रों, तालियां बजाओ और उल्लसित हो कर ईश्वर का जयकार करो, क्योंकि वह प्रभु है, सर्वोच्च है, आराध्य है, वह समस्त पृथ्वी का महान राजा है। अनुवाक्य। ईश्वर जयकार के साथ आगे बढ़ता है, वह तुरही के घोष के साथ आगे बढ़ता है। ईश्वर जयकार के साथ आगे बढ़ता है, वह तुरही के घोष के साथ आगे बढ़ता है। हमारे ईश्वर के आधार में भजन गाओ, हमारे राजा के आधार में भजन गाओ। अनुवाक्य। ईश्वर जयकार के साथ आगे बढ़ता है, वह तुरही के घोष के साथ आगे बढ़ता है। ईश्वर समस्त पृथ्वी का राजा है, उसके आधार में शिक्षा गीत सुनाओ। ईश्वर सभी राष्ट्रों पर राज करता है, वह अपने सिंहासन पर विराजमान है। अनुवाक्य। ईश्वर जयकार के साथ आगे बढ़ता है, वह तुरही के घोष के साथ आगे बढ़ता है। दूसरा पाठ। एफेसियों के नाम संत पौलुस का पत्र। महिमामय पिता, हमारे प्रभु यीशु मसीह का ईश्वर आप लोगों को प्रजालता आध्यात्मिक दृष्टि प्रदान करें, जिससे आप उसे सचमुच जान जाए।
वह आप लोगों के मन की आंखों को ज्योति प्रदान करे, जिससे आप यह देख सकें कि उसके द्वारा बुलाए जाने के कारण आप लोगों की आशा कितनी महान है, और संतों के साथ आप लोगों को जो विरासत मिली है वह कितनी वैभवपूर्ण तथा महिमामय है। और हम विश्वासियों के कल्याण के लिए सक्रिय रहने वाले ईश्वर का सामर्थ्य कितना अपार है। ईश्वर ने मसीह में वही सामर्थ्य प्रदर्शित किया जब उसने मृतकों में से उन्हें पुनर्जीवित किया और स्वर्ग में अपने दाहिने बैठाया। स्वर्ग में कितने ही प्राणी क्यों न हो और उनका नाम कितना ही महान क्यों न हो, उन सब के ऊपर ईश्वर ने इस युग के लिए और आने वाले युग के लिए मसीह को स्थान दिया। उसने सब कुछ मसीह के पैरों तले डाल दिया और उनको सब कुछ पर अधिकार देकर कलीसिया का शिष्य नियुक्त किया। कलीसिया मसीह का शरीर और उनकी परिपूर्णता है। मसीह सब कुछ सब तरह से पूर्णता एक पहुँचता देते हैं। यह प्रभु की वाणी है। खुदा दा धन्यवाद होवे। हालेलुया प्रभु की जय। 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 तेरी वाणी प्रभु हमारे जीवन की राह। तेरी वाणी प्रभु हमारे जीवन की राह। हालेलुया प्रभु की जय। हालेलुया प्रभु की जय। हालेलुया प्रभु की जय। हालेलुया प्रभु की जय। प्रभु तुम्हारे नाल होवे। ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਹ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋਵੇ। पाठ पवित्र अंजील दा सम्मति के अनुसार ਤੇਰੀ ਵਡਿਆਈ ਹੋਵੇ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ। 11 ਚੇਲੇ ਗਲੀਲ ਵਿੱਚ ਉਸ ਪਹਾੜ ਤੇ ਗਏ ਜਿੱਥੇ ਜਾਣ ਲਈ ਯਿਸੂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਆਰਾਧਨਾ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਕੁਝ ਨੇ ਸ਼ੱਕ ਕੀਤਾ। ਤਦ ਯਿਸੂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਸਵਰਗ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਕੌਮਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਚੇਲੇ ਬਣਾਓ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਪ ਅਤੇ ਬੇਟੇ ਅਤੇ ਰੂਹ ਪਾਕ ਦੇ ਨਾਮ ਉੱਤੇ ਬਪਤਿਸਮਾ ਦਿਓ। ਨਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਸਾਰੇ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਸਿਖਾਓ ਜਿਸ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਵੇਖੋ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹਾਂ ਯੁਗਾਂ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ। प्रभु दा पवित्र अंजील। ਤੇਰੀ महिमा होवे ऐ मसीहा। मसीह विच मेरे प्यारे भैन अते भराओ, बच्चों, बुजुर्गों, नौजवानों, सारियां नूं जय यीशु मसीह दी। आज खास करके प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग आरोहण दा पर्व असी मनाउंदे हां, अर्थात प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग राज विच उठाया जाण दी। जदों बच्चे अपनी परीक्षा देने के लिए तैयारी करते हैं और वधिया ढंग नाल अपनी किताबां खोल के अते बड़े श्रद्धा नाल अपनी पढ़ाई करते हैं ताकि
ਉਹ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਪਰੀਖਿਆ ਦੇ ਸਕਣ। ਜਦੋਂ ਪਰੀਖਿਆ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਅੱਛੇ ਮਾਰਕਸ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਤਦ ਉਹ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਖੁਸ਼ੀ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਨਾਲੇ ਉਹੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਂ-ਪਿਓ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਵਧੀਆ ਮਾਰਕਸ ਲਏ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਖੁਦਾ ਬਾਪ ਵੀ ਆਨੰਦਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਖੁਸ਼ੀ ਮਨਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਬੇਟੇ ਨੇ ਜੋ ਆਗਿਆਕਾਰ ਹੋ ਕੇ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਕਾਰਜ ਨਿਭਾਇਆ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ ਬਤੀਤ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਦੁੱਖ, ਤਕਲੀਫ, ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਝੇਲ ਲਿਆ ਅਤੇ ਸਲੀਬ ਉੱਤੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ स्वर्ग आरोहण ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਦੁੱਖ ਤਕਲੀਫਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਉਮੀਦ, ਆਸ਼ਾ उत्पन्न हो जाती है। वो उम्मीद, आशा ਸਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਦੁੱਖ ਕਸ਼ਟ ਸਹਿ ਸਲੀਬ ਉੱਤੇ ਮਰ ਗਿਆ ਅਤੇ ਦਬਿਆ ਗਿਆ, ਤੀਜੇ ਦਿਹਾੜੇ ਉਹ ਮੁਰਦਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜੀ ਉੱਠਿਆ ਅਤੇ ਅੱਜ ਉਹ ਸਵਰਗ ਚੜਾਇਆ ਜਾਣ ਦਾ ਅਸੀਂ ਪਰਮ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਵਿੱਚ ਦੁੱਖ, ਤਕਲੀਫ, ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਮਗਰ ਜੋ ਇਨਸਾਨ ਆਸ ਅਤੇ ਉਮੀਦ ਖੁਦਾ ਉੱਤੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, स्वर्ग चढ़ाया जाने का मतलब ये है कि जिस तरह प्रभु यीशु मसीह कष्ट उठाने के बाद अते मुर्दियां विचों जी उठन के बाद आज खुदा बाप दे सज्जे हाथ विराजमान। अफसियां 1:20 तो 21 ऐसा मैं थोड़े लिए पढ़ाऊंगा। उते ही वो सब दे उते सारिया अधिकारा शक्तियां आदि प्रभुआता ते राज करता है। उसका नाम सब नावा को ऊंचा है। परमेश्वर ने उस दे पैरा हेठ सब चीज़ा आते दाता मन आते विश्वास संग नू सब्जेक्ट दे रूप विच उस नू दे दिता है। मसीह विच मेरे प्यारे भैन अते भराओ, प्रभु सानू दस दिंदा है कि उसके बेटे ने दुख तकलीफ उठाने के बाद उसने उसको वो अधिकार दिता है जो पहले वो उसके अधीन सी कि वो हर एक जीव जंतु का रखवाला है अते सृजनहार अते वो ही जीवन उन्होंने देता है। इसलिए खुदा बाप ने उन्होंने पवित्र करने के लिए इस धरती उत्ते भेजा सी। उसने वो वधिया ढंग नाल कर दिता अते हुण इन्हां सारियां उत्ते वो विराजमान है, यानी राज करता है। तीसरी गल ये है कि आज प्रभु यीशु मसीह दा स्वर्ग चढ़ाया जाने का त्योहार सानू याद करता है कि असी भी उस मिशन कार विच चुने गए लोग हैं अते खास करके खुदा के नाम विच असी वो राज स्थापित करना चाहिए है। केड़ा राज? वो राज जिस विच खुदा का प्यार है, एकता है अते खुदा की शांति है। प्रभु यीशु मसीह इस धरती उत्ते
इस मकसद नाल आया कि हर एक इंसान वो खुदा का प्यार महसूस कर सकण। इसलिए उसने अपने जीवन काल विच खरा माथा किया, चमत्कार किए, हर एक नूं एक जीवन दिता जो दुख संकट अते कष्ट विच सी उन्हां लोकां नूं एक हौसला दिता, जो कोड़ दे नाल पीड़ित सी उन्हां नूं चंगाई दी। ये है खुदा दा राज, ये है सच्चा खुदा दा राज जिस विच दूजे दे लई असी सोचते हाँ, विचार करते हाँ अते इतों तक उन्हां दे लई असी त्याग देण दे लई भी तैयार। इसलिए आज खास करके खुदा बाप सानू बुलाउंदा है कि असी भी उस दे राज दे भागी हो जाण अते उस दा राज इस धरती उत्ते स्थापित करन जो प्यार, एकता अते शांति दा है। चौथी गल ये है, प्रभु यीशु मसीह दा स्वर्ग चढ़ाया जाण दा ये त्योहार मनाउण दे बाद असी उन्हां दे नाम विच गवाही देना जरूरी है। लोड़ है कि हर एक इंसान ने इसको महसूस करते हुए प्रभु यीशु मसीह के नाम विच गवाही देने की लोड़ है। जिस तरह प्रभु यीशु मसीह के चेलियां ने संसार के कोने कोने तक उसके नाम विच प्रचार किया अति गवाही दी। चेलियां का कर्तव्य 1:8 पढ़ांगे। प्रभु यीशु मसीह कास अपने चेलियां को ये आज्ञा देता है, असी सुनांगे। पर जदों पवित्र आत्मा तुहाडे उत्ते उतरेगा अते तुसी शक्ति प्राप्त करांगे तां तुसी यरूशलेम विच, सारे यहूदिया विच, सारे समारिया विच अते पृथ्वी दिया अंत होंदिया तक मेरे नाम विच गवाही दोगे। मसीह विच मेरे प्यारे भैन अते भराओ, ये साडा क्या कार्य है जो खुदा बाप ने असी सारिਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ है। बेशक असी वक तरह का जीवन अपनाया हैं कि तोड़े पुरोहित हैं, सिस्टर साहिबान हैं, मुनाद भरा हैं या आम लोकी हैं, मगर हर एक ने प्रभु यीशु मसीह के नाम विच एक गवाही देने की लोड़ है। मैं पुरोहित होके अपने जीवन के जरियान या दौरान मैंने अपने ईमान का व्यतीत करना जरूरी है। इसी तरह तुम्हें भी अपने जीवन के द्वारा प्रभु यीशु मसीह के नाम विच गवाही देने की भी लोड़ है, जरूरत है। इसलिए जिस तरह प्रभु यीशु मसीह कहता है, तू भी मेरी आत्मा मेरी रूह के नाल भरे हुए लोग होना चाहिए। जब तक तुहानू पवित्र आत्मा नहीं मिल जाती तू ही प्रभु यीशु मसीह का प्रचार नहीं कर सकता। जो पवित्र आत्मा प्रभु यीशु की आत्मा तुहाडे विच आऊगा तो तू ही उस शक्ति के नाल भर जावांगे कि गवाही दी गल छड्डो कि अपना जीवन प्रभु के कार्य के लिए बदलित करो। हालेलुया 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 हालेलुया। बेशक असी तक जाते हाँ क्योंकि खुदा का कार्य लंबा होता है, खुदा का कार्य दुख तकलीफों का होता है, खुदा का कार्य करन दे लई साडे विच ताकत अते हिम्मत नहीं होती है। आओ आज खुदा दे आगे प्रार्थना करिए कि उसकी आत्मा साडे विच आन। जिस तरह एफेसियां दे 1:17 तो 18 ऐत मैं तुहाडे लिए खास करके पढ़ना चाहता हाँ। ये तुहाडे लिए अते मेरे लिए एक दुआ है, एक
एक प्रार्थना है जो संत पौलुस ने अपने एफेसियन दे लोकां दे लिए कीता सी। तुसी ये वचन भी सुनिया है, फिर भी मैं तुहानू याद करना चाहता हाँ। मेरी प्रार्थना है कि प्रत्येक आदमी पिता जो सारे प्रभु यीशु मसीह का परमेश्वर है, तुहानू समझ अते प्रकाश दा आत्मा देवे कि तुसी उस जानन। मसीह विच मेरे प्यारे भैन अते भराओ, प्रभु यीशु मसीह दे विच गवाही देने दे लिए सानू दो चीज़ां लोड़ है। पहली गल ये है कि हर एक नू पवित्र आत्मा दा ज्ञान चाहिए है या पवित्र आत्मा दा वरदान चाहिए है। तुही सच्चे दिलों तो प्रभु की पैरवी करना चाहते हाँ तो तुहानू पवित्र आत्मा दा वरदान चाहिए है। पवित्र आत्मा दे वरदान दे बिना असी कुछ भी नहीं कर सकते। हालेलुया 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 हालेलुया। बेशक असी ईसाई हाँ, मगर ईसाई दे मतलबां नहीं समझ सकते। असी आम लोकां की तरह अपनी जीवन व्यतीत करांगे, मगर आज प्रभु यीशु मसीह सानू एक खास करके चुनौती पेश करता है कि तुम्हारे बीच प्रभु की आत्मा है। हालेलुया 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 की आत्मा बोलना दे नाल हालेलुया कह दिता अते दिल तो खोखलाई है। हालेलुया 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 हालेलुया। ऐसे हालेलुया के बच्चे हो गए जदों प्रभु यीशु मसीह दे पैन प्राप्त होना चाहिए। हालेलुया 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 हालेलुया। एक चीज की सारे को लोड़ है कि सचमुच पवित्र आत्मा तुम्हारे बीच निवास करता है, कि सचमुच पवित्र आत्मा तुम्हारे बीच है। दूसरी गल ये है कि जो कुछ तुम करते हो, सोच विचार करते हो, इसको प्रभु दे आज्ञाकार होने का मतलब तुम उस विच लभदे हो। आर यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट यू आर लिविंग फॉर? यू आर लिविंग सिंपली बिकॉज यू हैव टू। हालेलुया 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 हालेलुया। ये सब तो जरूरी चीज है। बेशक अंग्रेजी विच मैं वधिया ढंग नाल दस सकदा हाँ, मगर पंजाबी विच दसना मेरे लिए जायज है, जरूरी है। क्योंकि जब तक एक खुदा की आत्मा सानू हर एक चीज जो जीवन जो खुदा ने दिता है उसका अर्थ असी नहीं समझेंगे तो असी कुछ भी नहीं कर पाएंगे। खुदा के आगे प्रार्थना करो, सचमुच ओ खुदा तुहानू अपनी रूह देवे, अपनी आत्मा दे नाल मसा करे कि जो बुलावा तुहानू दिता है कि उस दे नाम विच गवाही देन तुसी चंगी तरह समझ लैन। हालेलुया 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 हालेलुया। दूसरी गल दे लिए मैं प्रार्थना करदा हां। मेरी प्रार्थना है कि तुहाडे मन दिया रूहानी आंख खुल जावे, रूहानी आंख खुल जावे ता जो तुसी उस आस नू जान सकन जिस दे लिए तुही बुलाए गए हैं। जिस दे लिए तुही बुलाए गए हैं। डोंट बी सो मच anxious, let the thing happen to you. Don't be anxious, let the things happen, and they will happen as they have to. Don't be so anxious. Anxiety can lead you to failure. मसीह विच मेरे प्यारे भैन ते भराओ,
ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਖੋਲਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਖੁਦਾ ਦੀ ਆਗੀ। ਆਤਮਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਡੇ ਅੱਖਾਂ ਖੁੱਲ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ तो ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਰਾਹਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਜਿਸ ਆਸ ਅਤੇ ਉਮੀਦ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਗੁਨਾਹ ਉਸ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਅਰਥ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਲੈਣਗੇ। ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵੱਲ ਸਾਡਾ ਧਿਆਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ 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 ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਉसी काम ਵਿੱਚ ਰੁਚੀ ਹੋਣਗੇ। We will be so much bogged down to earthly things that we will not able to go transcend from earthly things to the realm of the heaven। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਆਤਮਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਤਰੱਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਅਸੀਂ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਕਰਾਂਗੇ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ 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 ਰਹਿ ਜਾਊਗਾ, ਤਰੱਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। आत्मा दे नाल प्रेरित होके अपने जीवन विच रूह दे नाल तरक्की नहीं करनी तो देखिए रह जाओ। प्रभु तो वायदा साडे लिए करता है कि मैं युगां दे अंत तक तुहाडे नाल। तू उसको महसूस किया है? साडी उम्र तो वधी जाती है मगर प्रभु विच घटी जाती है। मेकअप विच बाकी के सारे कामां विच वधी जाती है। आस उम्मीद तो इस चीज विच वधी जाती है कि असी सचमुच प्रभु यीशु मसीह विच वधे गए हां। जो वायदा उसने किया है मत्ती 28:20 युगां दे अंत तक मैं तुहाडे नाल हां। क्योंकि इस उम्र जो खुदा ने एक तोहफे के रूप में तुहानू दिता है उसको महसूस किया है। उसको महसूस करने के बाद तुही उसने नाम विच गवाही दी है। गवाही भी दी है, वो बोला दे नाम दी है, ओनली लिप सर्विस, विटनेस टू लिप सर्विस, या अपने जीवन के द्वारा उसने एक नमूना लोगों के लिए छड़ देता है। Have you given your life witness to others? नहीं तो जो गल असी समझना चाहिए उसको ना समझ असी नहीं। हालेलुया 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 हालेलुया। जो कुछ तुहानू चाहिए है रब तुहानू दऊगा। Whatever you need at every hour, God provides. And the witness of God gives me whatever I need. जो कुछ मैंने चाहिए है रब आप उन्हें मेरे को लेके आंदा है। पहला है ये पाक संदूक जो सब तो नवा है, वो रब ने मैंने दिता है। बहुत सारी चीजें हैं जिसका अनुभव मैं किया है कि रब जो कुछ चाहिए है तेनू आप स्वयं दोगा। विश्वास करने लोड़ है। हालेलुया 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 हालेलुया। सचमुच प्यारे भैन ते भराओ, जदों असीं प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग विच आरोहण दा या चढ़ाया जान दा पर्व असीं मनाउंदे हां, सचमुच वो साडे जीवन विच होवे कि असीं भी इस दुनिया दे चीज़ां नूं छड्ड के आत्मिक तौर पे प्रभु रूप देखने की कृपा वही परमेश्वर सानू दे देवे, ताकि जिते साडा प्रभु मन उते एक दिन असीं भी हों। आमीन।
अवसी सारे खड़े होके अपना ईमान प्रकट करांगे। रसूलां दा कलमा मैं खुदा ते ईमान रखदा हाँ ਜਿਹੜਾ ਬਾਪ ਪੂਰੀ ਕੁਦਰਤ ਵਾਲਾ ਆਸਮਾਨ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਤੇ ਈਮਾਨ ਰੱਖਦਾ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਦਾ ਇਕਲੌਤਾ ਬੇਟਾ ਅਤੇ ਸਾਡਾ ਖੁਦਾ ਹੈ ਜੋ ਰੂਹ ਪਾਕ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਆਰੀ ਮਰੀਮ ਦੇ ਗਰਭ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਜਨਮਿਆ। ਪੈਂਤੂਸ ਪਿਲਾਤੂਸ ਦੇ ਯੈਦ ਵਿੱਚ ਦੁੱਖ ਉਠਾਇਆ, ਸਲੀਬ ਉੱਤੇ ਚੜਾਇਆ ਗਿਆ, मर गया ਅਤੇ ਦਫਨਾਇਆ ਗਿਆ, ਬਰਜ਼ਖ ਵਿੱਚ ਉਤਰਿਆ, ਤੀਜੇ ਦਿਹਾੜੇ ਮੁਰਦਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜੀ ਉੱਠਿਆ, ਆਸਮਾਨ ਅਤੇ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਕੁਦਰਤ ਵਾਲਾ ਖੁਦਾ ਸੱਚੇ ਹੱਥ ਦਾ ਬੈਠਾ ਅਤੇ ਉਹ ਜਿੰਦਿਆਂ ਅਤੇ ਮੁਰਦਿਆਂ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਕਰਨੇ ਵਾਲਾ। ਮੈਂ ਈਮਾਨ ਰੱਖਦਾ ਹਾਂ ਰੂਹ ਪਾਕ ਦੇ ਅਤੇ ਇੱਕ ਪਾਕ ਕੈਥੋਲਿਕ ਕਲੀਸਿਆ, पाक लोकां दी सांझ, गुनाह दी माफ़ी, जिस्म दा जी उठना अते हमेशा दी जिंदगी उत्ते आमीन। आओ मसीह विच मेरे प्यारे बहन ते भराओ, आओ असीं अपनी मन दी प्रार्थना खुदा दे आगे पेश करिए। खास करके जो प्रभु यीशु मसीह मुर्दियां विचों जी उठण दे बाद खुदा दे सच्चे हाथ विराजमान होने के स्वर्ग उठाया जाता है। सचमुच असीं भी अपनी प्रार्थना के उसके हाथ में सौंपी अति उसकी बरकत आशीष अपने जीवन में जीना। हम अपनी ज़रूरतों के लिए प्रार्थना करें और कहें सब, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। संत पिता सभी धर्माध्यक्षों, याजकों तथा धर्म संघियों के लिए कि वे यीशु द्वारा दिए गए महान मिशनरी कार्यों को भली भांति पूरा कर सके, इसके लिए हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं सब, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। विश्व भर में फैली कलीसिया के लिए कि कलीसिया ईश्वर के राज का संकेत बन जाए, जिसे यीशु ने अपने जीवन और मिशन के माध्यम से स्थापित किया है। इसके लिए हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं सब, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। विश्व संचार दिवस हमें संचार माध्यमों से इस वचन को फैलाने की जिम्मेदारी को समझने में हमारी सहायता करे और हम पूरी क्षमता के साथ उनका सही उपयोग कर सकें। इसके लिए हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं सब, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। कैथोलिक कलीसिया में संचार माध्यमों का उपयोग सिखाने, सूचित करने, धर्म ग्रंथों को संपादित करने और विश्वासियों के विश्वास को बढ़ाने में उपयोग किया जा सके, इसके लिए हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं सब, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। यहाँ उपस्थित हम सब के लिए प्रार्थना करें कि प्रभु के स्वर्गरोहण का उत्सव हमें इस वचन को फैलाने के लिए प्रेरित करे। इसके लिए हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं सब, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। है खुदा साडे बाप इतिहास ईमानदारां दियां बेनतियां उते नज़र कर। ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਸਵਰਗ ਆਰੋਹਣ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜੀਵਨ ਜਿਉਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਸਾਨੂੰ ਦੇ। ਇਹ ਦੁਆ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉसी ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਰਾਹੀਂ आमीन। प्यासा हिरन जैसे ढूंढे हैं जल को, वैसे प्रभु मैं तुझे खोज रहा, वैसे प्रभु मैं तुझे खोज रहा। प्यासा हिरन जैसे
ਤੁਹਾਡੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਪੂਰੀ ਕੁਦਰਤ ਵਾਲੇ ਖੁਦਾ ਬਾਪ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਹੋਵੇ। ਪ੍ਰਭੂ ਇਸ ਕੁਰਬਾਨੀ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਦੀ ਉਸਤਤ ਅਤੇ ਵਡਿਆਈ ਲਈ ਸਾਡੇ ਅਤੇ ਸਾਰੀ ਪਾਕ ਕਲੀਸਿਆ ਦੇ ਵੱਲੇ। ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਆਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੁਰਬਾਨੀ ਚੜਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਬੇਟੇ ਦੇ ਜਲਾਲੀ स्वर्ग विच चढ़ाया जान निशान कर सकिए। बख्श दे कि ये पाक साक्रमेंट दे राही असी भी स्वर्गी बादशाह विच पहुंच सकिए। साडे प्रभु यीशु मसीह दे राही आमीन। प्रभु तुहाडे नाल होवे ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਹ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਪ੍ਰਭੂ ਵੱਲ ਲਗਾਓ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭੂ ਖੁਦਾ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰੀਏ। ਇਹ ਸਹੀ ਅਤੇ ਯੋਗ ਹੈ। है प्रभु पवित्र बाप पूरी कुदरत वाली अति अकाल खुदा ये सचमुच से अति योग है मुक्ति पाउन का राह है कि ਅਸੀਂ हर वेले अति हर ता यीशु मसीह अपने प्रभु ਦੀ ਰਾਹੀ ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰੀਏ। ਆਪਣੇ ਜੀਵ ਦੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਮਸੀਹਾ ਆਪਣੇ ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲੇ ਆਮ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਰਹਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ स्वर्ग विच चढ़ाया गया तां जो वो सानू अपने खुदाई जीवन के हिस्सेदार होने का मान बख्शे। इसलिए असी अपनी खुशी विच फरिश्तियां दे संगत जुंदियां नाल मिल के तेरी महिमा के गीत गाउंदे हुए यह ऐलान करते हाँ। ले खुदा दे पाक 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 लश्करां दे प्रभु खुदा स्वर्ग अते धरती तेरी जलाली नाल दूर रह ऊंचाई विच हो सकना। मुबारक है वो जो प्रभु दे नाम ते आंदा है ऊंचाई विच हो सकना। है प्रभु तू सचमुच भाग है अति सब पवित्रता दा सोमा है। इसलिए असी विनती करते हैं कि जिस तरह तरेल पहनती है उसी तरह अपने रूप पाक पेश के इन्हां नजराने में पवित्र तां जो साडे लिए प्रभु यीशु मसीह दा बदन अते लहू बन जावे। उसने अपनी मर्जी नाल अपने आप नू दुख दसरे लिए सौंपते हुए रोटी ली धन्यवाद करदियां रोटी तोड़ी अति अपने चेलियां नू दिता यह कहते हुए तुसी सारे ये लो अते इस विच खाओ क्यों जो ये मेरा बदन है जिहड़ा तुहाडे लई कुर्बान किया जावेगा। ऐ मेरे प्रभु ऐ मेरे खुदा उसी तरह भोजन करने के बाद उसने प्याला लिया एक बार फिर धन्यवाद कर दिया प्याला अपनी चेलियां नू दिता यह कहते हुए तुसी सारे ये लो अते इस विच पीओ क्यों जो ये मेरा लहू का प्याला है नवे अते सदैवी नेम का लहू जो तुहाडे अते बहुतां वास्ते गुनाह दी माफी लई वहाया जावेगा। मेरी याद विच ऐ मेरे प्रभु ऐ मेरे खुदा ईमानदार ऐ प्रभु ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਮੌਤ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਤੇਰੇ ਤੀਜੇ ਉੱਠਣ ਦੀ ਮੁਨਾਦੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਦ ਤੱਕ ਤੂੰ ਫਿਰ ਆਵੇਗਾ। जो कुदरत अते जलाल है प्रभु ਅਸੀਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਮੌਤ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਜੀ ਉੱਠਣ ਦੀ ਯਾਦਗਾਰੀ ਨੂੰ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਤੈਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦੀ ਰੋਟੀ ਅਤੇ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਪਿਆਲਾ ਚੜਾਉਂਦੇ ਹਾਂ।
ਅਸੀਂ ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਯੋਗ ਠਹਿਰਾਇਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੇਰੀ ਹਜ਼ੂਰ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਕੇ ਤੇਰੀ ਸੇਵਾ ਕਰੀਏ। ਅਸੀਂ ਹਲੀ ਵੀ ਨਾਲ ਦੁਆ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮਸੀਹ ਦੇ ਬਦਨ ਅਤੇ ਲਹੂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਅਸੀਂ ਰੂਹ ਪਾਕ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਏਕਤਾ ਵਿੱਚ ਬਚੇ ਰਹੀਏ। ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ, ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਫੈਲੀ ਹੋਈ ਆਪਣੀ ਕਲੀਸਿਆ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਸੰਤ ਪਾਪਾ ਫ੍ਰਾਂਸਿਸ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਬਿਸ਼ਪ ਇਗਨੇਸ਼ੀਅਸ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਪੁਰਖਾਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਦੀ ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਵਿੱਚ ਕਾਇਮ ਰੱਖ। ਸਾਡੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਨੂੰ ਵੀ ਯਾਦ ਕਰ ਜਿਹੜੇ ਜੀ ਉੱਠਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਨਾਲ ਸੋ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜੋ ਤੇਰੇ ਰਹਿਮ ਵਿੱਚ ਮਰ ਗਏ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਚਾਨਣ ਵਿੱਚ ਸਵਾਗਤ ਕਰ। ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ, ਅਸੀਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਉੱਤੇ ਦਇਆ ਕਰ ਤਾਂ ਜੋ ਧੰਨ ਕੁਆਰੀ ਮਰੀਅਮ खुदा की मां के नाम उस कुमारी के मुबारक वर्गा संत यूसुफ के नाम धन रसूली अति सारे संतान नाम जिन्होंने सारी युग विच तैनूं खुश किया है असी सदा भी जीवन के वारिस होने हकदार बन जावांगे अते तेरी बेटी यीशु मसीह दे नाम तेरी वडियाई अते उस्तत करांगे। उसके राही उसके नाल उसके विच एक खुदा पूरी कुदरत वाले बाप रूप आपकी एकता सब जलाल अति वडियाई तेरी है सदा तो सदा जी कर आमीन। आओ इस सारे में के खुदा बाप की आती प्रार्थना करें जो प्रार्थना उसने इंसान सिखाया है। इस सारे बाप जेरा तू आसमान ते है तेरा नाम पाक मन्या जावे, तेरा राज आवे, तेरी मर्जी जिस तरह आसमान ते पूरी होती है जमीन उत्ते भी होवे। साढ़े रोजी रोटी आ सानू दे, साढ़े सब कसूर सानू माफ़ कर जिवें असीं अपने कसूरवारां नूं माफ़ करदे हां। सानू आजमाइश विच ना पाक सगों बुराई तो बचा। आमीन। हे प्रभु, असीं प्रार्थना करते हैं सब बुराई तो सानू बचा, अपने रहम नाल साडी दिनां विच शांति दे तां जो तेरी दया दी मदद नाल असीं हमेशा गुनाह तो मुक्त रहिए अते हर मुसीबतां तो सुरक्षित रहिए। जिवें मुबारक उम्मीद रखते हुए असीं यीशु मसीह साडे मुक्तिदाता ते आउण दी उम्मीद करते हां। क्यों जो राज कुदरत अते जलाल युगो युग तेरा ही है। हे प्रभु यीशु मसीह, तुसीं अपने रसूलां नूं आख्या मैं तुहानूं शांति देंदा हां, अपनी शांति मैं तुहानूं प्रदान करदा हां। तू साडे गुनाह नूं नहीं सगों अपनी कलीसिया दी ईमान होवे अरे इसको अपनी मर्जी मुताबिक शांति और एकता प्रदान कर। तू जो खुदा ते राज करता है सदा तो सदा कर। आमीन। प्रभु की शांति सदा तुम्हारे नाम होवे अते तुहाडे रूह नाल भी होवे। असी आपको भी शांति का सलाम दीजिए। एले खुदा दे तू दुनिया दे गुनाह चुक ले जादा है। एले खुदा दे सारे रूठ गया करो। एले खुदा दे तू दुनिया दे गुनाह चुक ले जादा है। एले खुदा दे देखो खुदा दा लैला इन्हां नूं वेखो जेड़ा संसार दे गुनाह चुक लैंदा है तां वो जेड़े लैले दे भोजन दे सदे गए हन। है प्रभु, मैं इस योग नहीं हाँ कि तू मेरी छत थले आवे, पर एक ही शब्द आ अते मेरी रूह चंगी हो जाएगी।
तू मेरे जीवन की रोटी है, तू मेरे जीवन का पानी है, तू मेरे जीवन की रोटी है, तू मेरे जीवन का पानी है। गाता रहूं, पीता रहूं, गाता रहूं, पीता रहूं, तेरी महिमा गाता रहूं। तू मेरे जीवन की रोटी है, तू मेरे जीवन का पानी है, तू मेरे जीवन की रोटी है, तू मेरे जीवन का पानी है। मुझको मिली है जिंदगानी है, मुझको मिली है जिंदगानी है, तेरी भी कुर्बानी है, तेरी भी कुर्बानी है। तूने मुझे नया जीवन दिया, तेरे लहू की निशानी है। तूने मुझे नया जीवन दिया, तेरे लहू की निशानी है। तू मेरे जीवन की रोटी है, तू मेरे जीवन का पानी है, तू मेरे जीवन की रोटी है, तू मेरे जीवन का पानी है। पीता रहूं, खाता रहूं, पीता रहूं, तेरी महिमा गाता रहूं। तू मेरे जीवन की रोटी है, तू मेरे जीवन का पानी है। वे मैं हमेशा ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹਾਂ, ਯੁਗਾਂ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੀਏ। ਇਹ ਪੂਰੀ ਕੁਦਰਤ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਅਕਾਲ ਖੁਦਾ ਤੂੰ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇਲਾਇਕ ਭੇਦਾਂ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਬਖਸ਼ ਦੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਇਲਾਇਕ ਸੁਭਾਅ ਦੇ तेरे नाल मिल करके इलाही होने तक साड़ी मसीह उम्मीद सानू आगे खींचते रहे। साडे प्रभु यीशु मसीह दे राही आमीन। प्रभु तुहाडे नाल होवे ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ रूह नाल भी होवे। पूरी कुदरत वाले खुदा बाप बेटा अते रूह पाक तुहानू बरकत आशीष देवे। आमीन। मस्जिद की शांति चाहिए। खुदा दा शुक्र होवे। दुआ याद कर ए निहायत मुबारक कुआरी मरियम, वह कदी है नहीं सुनिया गया कि कोई ही तेरी पनाह लभदे हाँ, तेरी मदद चाहते हाँ, तेरी सिफारिश मांगते हाँ ते तो कल ही गया होवे। ए कुआरी कुआरियां दी अते मेरी माँ, इस तसल्ली नाल मैं तेरे कोल नस्सा आउंदा हाँ अते तेरे आगे कलौखे में मांगदी माँ मेरी अर्ज़ां नू हकीम ना जान सगो मेहरबानी नाल सुन अते कबूल कर। आमीन। माँ मरियम शांति की रानी साडे लिए दुआ कर। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा यीशु मेरे खुदा, उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा यीशु मेरे
के ताज